बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके 4 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उनके जिस्म के अज़ा भी काट दिए गए। इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयां करने के लिए। तो उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, आए उनसे जानते हैं कि क्या उनको कत्ल क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक। बड़ा अफसोस हुआ सुन के आपके भांजे का और भाई का। मेरा भाई था, भांजा था, एक मेरी नंद का बेटा, एक बड़ा जेठ, एक उससे छोटा बेट। 4 अफराद हमारे घर के, हमारे एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जिनको हवेली में रात को सोए हुए थे, अलग-अलग अपनी अपनी हवेली में सोए हुए थे। इधर गांव में दीवारों के बगैर हवेलियों में सो जाते हैं, बड़े सुकून से, इनको कोई डर ख़तरा नहीं होता, ठीक है। मगर ये ऐसी दहशत फैली है, रात को हम सोए हैं, जब सुबह सो के उठे हैं, मेरा ही मियाँ, मेरे जेठ जो वफ़ात पा चुके हैं, उनका छोटा भाई दूध लेने के लिए गया है गायों का। जब वो वहाँ पहुँचा है तो एक को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, 4 को देख के वो पागलों की तरह भागता हुआ घर आया कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा कुछ भी नहीं बचा, हमारा मोहल्ला, हमारे घर सुनसान हो गए, हमारे बच्चे यतीम हो गए। माँ जिसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, यतीम बच्चों को पाला, जो मेरी बड़ी जेठानी है, वो पहले ही उसका मियाँ वफात पा चुका है, उसके 5 बच्चे थे, उसने बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे को पाल के परवरिश किया। जब वो जवान हुआ है तो उसको भी उसी जगह पे उन्होंने मार दिया, बस सर पे वार किए। जब मारा है, थोड़े से मारा, क्या वो बंदा आप लोगों को जानता है? पता नहीं, हमें नहीं, आप लोग उसे जानते हैं? उसको नहीं जानते, वो दूसरे गांव का रहने वाला है। दूसरे गांव का रहने वाला। कहते हैं, सुनने में आया कि वो पागल है। क्या वो पागल? बिल्कुल पागल नहीं, पागल बंदा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी मीडिया को कहा था कि पागल बंदा ऐसी हरकत नहीं करता, वो पागल नहीं है। अगर पागल होता एक को मार देता, किसी गाड़ी में गिर जाता, रास्ते में खड्डे आते हैं, छप्पड़ आते हैं, जहाँ बड़े बड़े पानियों के, शहरों में तो तालाब होते हैं, गांव में छप्पड़ होते हैं, छप्पड़ों में वो कहीं नहीं गिरा, वो सीधा एक को वार किया। खेतों पे जो फसलों की रखवाली के लिए सोए हुए थे, आजकल हमारी फसल है मूंजी की, जो उन्होंने वहाँ सोए हुए थे उसने वहाँ मारा, जो गांव में अपनी वेलियों में सोए हुए थे वहाँ मारा, जो पेट्रोल पंप पे सोए हुए थे उसने एक ही रात में 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान उसने बेदर्दी से कत्ल किया। इतने उसने जिस्म पे वार किए, कोई देख नहीं सकता। हथौड़ों के जो उसने ये इसके किलाड़ों के वार किए हैं, वो सीधे भी वार किए हैं और कुल्हाड़ा उल्टा करके उल्टे भी वार किए। सीधे वार से कट लगता है और उल्टे वार से कट नहीं लगता है, चित्त हो जाता है। उसने चित्त ज्यादा किए, कट लगा के मारा और बाद में चित्त कर दिए। और पूरे जिस्म के, मर्दों के जिस्म के कुछ हिस्से, छुपाने वाले हिस्से उसने काट काट के रख दिए। कोई हमारा परेशान हाल नहीं हुआ, कोई हमारे पास वजीर आला, कोई वजीर पंजाब, कोई बंदा हुकूमत का हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमें तोहफा देने की कोशिश नहीं की। हमारे बच्चे यतीम हो गए, माएँ बेआसरा हो गई। एक माँ, उसके 6 बच्चियां और एक बेटा, जिसकी अगले माह शादी थी 3 तारीख को, दिन मुकर्रर हो गए थे, उसको मार दिया। वो माँ कैसे बचेगी? पुलिस पकड़ के ले गई। आज क्या पुलिस ने उसे पकड़ा? नहीं आई पुलिस ने। जब उसे पुलिस ने आके हमें कुछ नहीं बताया कि वो क्या बयान दे रहा है, हमें आके कोई पूछता ही नहीं है। हमारे बच्चे गली से बाहर निकलने को डरते हैं, हमारे घर वाले, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, हमारे जवान सब डर के छुप के अंदर बढ़ गए। किसी को हमारे जाने वालों का गम ना, हमारी परेशानी का गम। हमारे देखो, हमारे हवेलियाँ उजड़ गई। हम रात को अपने जो माल जानवर है ना, उसको समेटते फिरते हैं कि हम इसको कहाँ छुपाएं। बंदों को तो छुपा लें, हम अपने जानवरों को कहाँ छुपाएं? हम वेलियों में सो नहीं सकते, रह नहीं सकते, इधर हमारा रहना मुश्किल हो गया। इतनी दहशत हो गई है हमारी। जो आपका भांजा था, उसकी शादी हुई भी थी या अभी उसकी शादी होनी थी? जो मेरा भाई था, ये मेरा जेठ, इसके 6 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बेटियां और 3 बेटे। एक बेटे की शादी हुई, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। जो मेरी जेठानी है वो मेरे घर के दूसरी साइड पे है, हमारा ही मोहल्ला उजड़ गया है। वो उसके दूसरी साइड पे उसने यतीम बच्चे छोटे छोटे पाले हैं,
ठीक है। जब वो माशाल्लाह 17-18 साल का हुआ है ना, उसको वो मार गया, ठीक है। एक मेरी नंद उस मोहल्ले में रहती थी, वो बच्चा इधर सामने हवेली में 24 घंटे रहता ही इधर था। हवेलियों में काम होता है माल जानवरों का, मज्जा का, डंगरों का, हाँ जी, खेती बाड़ी का, यही काम करते थे। उसको भी उन्होंने मार दिया। वो उसकी 6 बहनें और एक अकलौता भाई था जो मर गया। जो 6 बहनों का भाई मर गया, वो माँ क्या करेगी। मेरा बड़ा जेठ, वो भी मेरा जेठ है। 4 बंदे हमारे खानदान के मरे हैं, 4 बंदे। हमें किसी ने आके पूछा नहीं, किसी ने अफसोस नहीं किया। मेजर है, ब्रिगेडियर है, हमारे इतने इतने बड़े अफसर, हम क्या करें। ये हमारे गांव के हैं, हाँ जी। किसी ने, कोई हमारे घर में नहीं आया, किसी ने हमें, हमारी औरतों को तसल्ली नहीं दी। हम कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं बना, हमारी कोई मदद नहीं की। ये बूढ़ी माँ है, ये देखो, जिसका बेटा मर गया, ये बूढ़ी माँ है। इसके पोते पोतियां यतीम हो गए, इसका पोता मर गया, ये क्या करेगी। इसकी जिंदगी है। चाहेंगी हमारी हुकूमत से या पुलिस से, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ IG पंजाब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे बच्चे यतीम हो गए। CCPO से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनका कोई पुरसाने हाल बनो, इनको हौसला दो, इनको तसल्ली दो, इनकी माली इमदाद भी करो। ये बच्चे यतीम हो गए, ये किधर जाएंगे। अभी छोटे छोटे, ये उसका बेटा है जिसका बाप मर, और इतनी बेदर्दी से हम अपने बच्चे को, हमने अपने भाई का चेहरा नहीं देख सके। अपने भाई का चेहरा इतनी बेदर्दी से मारा उसने। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जाहिर सी बात है उनके घर के 4 अफराद को मार दिया गया है। बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी जो है उनके लिए भी दुआ करें, ताकि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में घर अता करे और इनको सब्र जमील अता करे और इनको इंसाफ मिल सके। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे।